चलिए रितेश, आपके पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर, पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारों पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस उतार चुकी है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी फाइनल मुहर नहीं लगी है। 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, रितेश आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। वही तो, ये इस तरह का तो मैंने कभी सिनेरियो देखा ही नहीं। बिहार में अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल स्टेट है जहां पर कब क्या होगा बताइए। आज लास्ट है और देखिए, बड़ा से बड़ा जो नेता होता है वो डरा रहता है कि नॉमिनेशन में इतनी सारी जो है वो पेचीदगियां हैं। आप थोड़ी सी गलती करेंगे, आपके नाम में एक मिस्टेक हो जाएगा तो आपका जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो सकता है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, उसको मिलाया जाता है। अब आप सोचिए ना कि आज अंतिम दिन है और अभी तक महागठबंधन में जो है अभी सीट शेयरिंग पर ही गाड़ी फंसी हुई है और उसके बाद उम्मीदवारों से आप उसका सिंबल वापस ले रहे हैं, आनन फानन में फिर किसी और को तैयार कर रहे हैं। तो वो अब जिसको आप तैयार कर रहे हैं वो अब अपना कागज तैयार करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ जो सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव ये मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने ये जो मुकेश सहनी है ये सपना देख रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे जब आपकी पार्टी ही तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जब आपका गठबंधन ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है और ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो मैंने करिश्मा देखा था 2020 के चुनाव में, जो ऑरा उनका देखा था मैंने, जो तैयारी देखी थी मैंने 2020 के चुनाव में, तेजस्वी यादव डाउनग्रेड हुए हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो एक डिसीजन होता है, अगर मुकेश सहनी को नहीं रखना था आप मुकेश सहनी को बाहर कर देते, लेकिन खुद तेजस्वी यादव कंफ्यूजन में लग रहे हैं और इस बार ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जो रुख है वो आरजेडी नेताओं को पच नहीं रहा है कि जो कांग्रेस जिसका सिंबल खुद लालू यादव बांट देते थे, कोई कंसर्न नहीं, कोई पूछताछ नहीं, जहां जिसको मन वहां उतार दिया लालू यादव ने। आज वो कांग्रेस पूरी तरीके से बदल गई है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अब किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, बहुत गोद में बैठ लिया, अपनी पहचान हमने खो दी, अस्तित्व खो दिया। देखिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हम 243 सीटों पर पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी ताकत समझ चुकी है, कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा समझ चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह अच्छा लग रहा है कि हमारा नेता जो है वो मजबूत है। राहुल गांधी कॉन्क्रीट डिसीजन ले रहे हैं। अब ये नहीं कि गठबंधन बचाने के लिए आप किसी को खुश करें, नाराज करें। राहुल गांधी जो हैं वो खुद दिखा रहे हैं कि मैं गठबंधन का बड़ा नेता पेच भी फंसा नजर आ रहा है और बड़ाहट भी देखी जा रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, बिहार में पहले चरण के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी का नाम भी है। कई केंद्रीय मंत्री हैं, कई बड़े नेताओं को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। रितेश, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चली है। इसी बीच हमने देखा कि अमित शाह ने तो जिम्मा संभाल भी लिया है। बिल्कुल, अब देखिए ना कि अमित शाह तो खैर सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, तो वही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जो बीजेपी और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में बसते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा सभी नेताओं को जगह दी गई है और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जातीय समीकरण का भी इसमें ख्याल रखा गया है कि किस जाति के नेता का अपनी जाति में किस तरह से पैठ है। तो सभी जातियों को का ख्याल रखते हुए यहाँ पर स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो बनाई गई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम है अश्विनी कुमार चौबे का। अश्विनी चौबे लगातार लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। कई दफे उनकी नाराजगी सामने आई, कई बार वो मीडिया के सामने आके रोना धोना भी उन्होंने किया कि मुझे बीजेपी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। भागलपुर से उनके बेटे अरिजीत शाश्वत को टिकट नहीं मिली तो उनके बेटे ने कह दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद अश्विनी चौबे को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करना ये बीजेपी की अगली रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी को नाराज नहीं करना है बल्कि सबको साध कर लेके चलना है। अश्विनी चौबे की नाराजगी स्टार प्रचारक में आ गया, अब उनकी नाराजगी धीरे धीरे समाप्त होगी। उन्हें भी लग गया कि नहीं अब मुझे पूछा जा रहा है। पवन सिंह भी इस सूची में शामिल है।
और जो उत्तर प्रदेश के हैं निरहुआ वो भी हैं, रवि किशन भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं। तो ये स्टार प्रचारकों की सूची बड़ी जो है वो सधी हुई बनाई गई है और इसमें जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, उसी की बानगी इस लिस्ट में देखने को भी मिली। बहुत शुक्रिया रितेश, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।